ये बिजनेस स्टडीज़ एक हमारा सब्जेक्ट है, उसी में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है, उसी में से एक टॉपिक है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है मैनेजर्स को बहुत सारे काम असाइन किए जाते हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, लेकिन ऐसा है कि लेकिन मैनेजर सारे काम तो एक साथ कर नहीं सकता है, इसलिए वो क्या करता है अपने जो डेली रूटीन वर्क से काम है अपने सबॉर्डिनेट को सौंप देता है ताकि वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है उनको बेटरली परफॉर्म कर सके। इससे क्या होता है सबॉर्डिनेट का अंदर से फीलिंग भी अच्छी आती है और वो और अच्छी तरीके से काम करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमें इंटरेस्ट करके काम सौंपा गया है और हम उसे और बेटरली परफॉर्म कर सके। इससे मैनेजमेंट अपने गोल्स को अचीव और बेटरली कर सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा बेटर कॉम्बिनेशन होता है मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच में। ठीक है, तो क्या है इसमें मैनेजर कैन नॉट परफॉर्म इंटायर वर्क असाइन टू हिम अलोन। मैनेजर सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है। दे आर सर्टेन टास्क विच आर मैनेजर मस्ट हिमसेल्फ बिकॉज दे आर यूनिक इन पोजीशन। कुछ काम ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, जो सिर्फ मैनेजर को ही करने होते हैं, उसकी जो टॉप लेवल की पोजीशन है उसकी वजह से वो उसके लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बट देयर आर सम क्या न्यूमरस टास्क होते हैं, ठीक है, विच आर इंटरेस्टेड ही विल बी इंटरेस्टेड टू हिज सबॉर्डिनेट। कितने ही ऐसे न्यूमरस टास्क होते हैं जिन्हें वो अपने सबॉर्डिनेट को सॉल्व कर सकता है, जो रूटीन नेचर के होते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स परफेक्टली कर सकते हैं। इससे क्या होगा सबॉर्डिनेट के अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, उसको ऐसा लगेगा कि उस पर मैनेजर ने विश्वास किया कि वो इस टाइम अपने टास्क मैनेजर ने उस पर सौंपे, वो बेटरली परफॉर्म करेगा। इससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन बेटर तरीके से अपने गोल अचीव कर पाएगी। ठीक है, डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी। डेलीगेशन में देखो 3 एलिमेंट पाए जाते हैं, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी होती है। किसी काम को हम जब सौंपते हैं तो क्या हुआ रिस्पॉन्सिबल होगा जो पर्सन। ठीक है, अथॉरिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर मैनेजर के पास अथॉरिटी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट को सौंपेगा। अकाउंटेबिलिटी, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, उसे मैनेजर जो है रेगुलर उसके लिए अकाउंटेबल रहेगा। अगर वो टास्क सही होता है तो भी वो अकाउंटेबल है, अगर टास्क गलत होता है तो भी वो अकाउंटेबल है रेगुलर। ठीक है, टू द टॉप मैनेजमेंट, वो हायर अथॉरिटी के लिए हमेशा उसको आंसरेबल होना पड़ेगा कि ये काम सही हुआ। अगर वो सही होता है तो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर गलत होता है तो भी वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इससे टॉप मैनेजमेंट को कोई मतलब नहीं है कि वो काम उसने खुद परफॉर्म किया है या उसने अपने सबॉर्डिनेट से करवाया है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ आस्पेक्ट्स ऑफ डेलीगेशन। जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं किसके, डेलीगेशन के। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू वर्क टू बी परफॉर्म्ड वाइल अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू द आंसरेबिलिटी ऑफ टू परफॉर्म द वर्क। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिफर्स टू द वर्क टास्क टू बी परफॉर्म। हमने सबॉर्डिनेट को काम सौंपा, उसने करके दिया, ठीक है, टास्क टू बी परफॉर्म्ड, उसको हम क्या कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी सबॉर्डिनेट को, किसने, मैनेजर ने। ठीक है, वाइल अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू द आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, मतलब जो मैनेजर है वो लगातार आंसरेबल रहेगा अपने रूटीन वर्क के लिए टू द टॉप मैनेजमेंट। क्यों, क्योंकि चाहे वो काम गलत हुआ है चाहे सही, उसके लिए सबॉर्डिनेट जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए मैनेजर जिम्मेदार है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ट्रांसफर बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर। रिस्पॉन्सिबिलिटी को तो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर। ठीक है, उसके लिए लगातार मैनेजर अकाउंटेबल रहेगा, आंसरेबल रहेगा, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द वर्क, अब वो चाहे काम अच्छा हुआ है चाहे नहीं हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड और इंटरेस्टेड टू अनदर पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो इंटरेस्ट की जा सकती है, डेलीगेट की जा सौंपी जा सकती है दूसरे पर्सन को, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। लेकिन अकाउंटेबिलिटी को हम किसी भी हाल में डेलीगेट नहीं कर सकते। मैनेजर कंटिन्यूज रिमेन अकाउंटेबल टू द डेलीगेटेड टास्क। मैनेजर जो है लगातार अकाउंटेबल रहेगा, आंसरेबल रहेगा जो उसने टास्क सबॉर्डिनेट को सौंपा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि वो सबॉर्डिनेट और मैनेजर के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो किस तरीके से उस वर्क को करता है, कितना उसने विश्वास लिया हुआ है मैनेजर का। ये असली में डेलीगेशन कन्फाइंड टू रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट, ये सिर्फ 2 लोगों के रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है डेलीगेशन, मैनेजर एंड सबॉर्डिनेट। ठीक है, इट इज कन्फाइंड टू only relationship between manager and subordinate interested by responsibility to its subordinate. Thank you.